सोचिए, एक ऐसा जमाना था जब मुसलमानों की सल्तनत बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदर की साजिशों से घिरी हुई थी। एक तरफ सलीबी लश्कर थे जो शाम और बैतुल मुक़द्दस पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते थे, और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जो अपने ही लोगों के राज दुश्मनों को बेच रहे थे, दौलत के लिए, ओहदे के लिए, और कभी अपनी जान बचाने के लिए। यही लोग कहलाए ईमान फरोश। लेकिन उस दौर में एक ऐसा शख्स भी था जो इन साजिशों के सामने झुकने वाला नहीं था। उसका नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अच्छी तरह जानते थे कि दुश्मनों को सिर्फ मैदान जंग में हराना काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर दुश्मन को अपने लश्कर की खबर पहले ही मिल जाए, अगर उसको आपके किलों की कमज़ोरी मालूम हो, अगर उसे आपके अगले कदम का पता चल जाए, तो जंग मैदान में शुरू होने से पहले ही आधी हार चुकी होती है। इसीलिए सलीबी ताकतों ने मुसलमानों के इलाके में अपने जासूस फैलाने शुरू किए। कोई ताजिर बनकर आया, कोई फ़कीर, कोई मुसाफिर बनकर, और कोई ऐसा था जिसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि वो दुश्मन का आदमी है। उनका मकसद एक ही था, सलाहुद्दीन की ताकत का राज मालूम करना। लश्कर कहाँ है, कितने सिपाही है, किस किले में कितनी रसद है, अगला हमला कहाँ होने वाला है, और सबसे अहम सवाल, सलाहुद्दीन के आसपास कौन ऐसा शख्स है जिसे पैसे के बदले खरीदा जा सकता है। लेकिन सलीबी जासूसों को शायद ये मालूम नहीं था कि सलाहुद्दीन के पास भी ऐसे लोग मौजूद थे जो दुश्मन की हर चाल पर नज़र रख रहे थे। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये जंग थी अक्ल और फरेब की, वफादारी और गद्दारी की, ईमान और लालच की। और इसी जंग के बीच एक ऐसी साजिश तैयार हो रही थी जिसका मकसद सिर्फ एक आदमी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि सलाहुद्दीन की पूरी ताकत को अंदर से कमज़ोर करना था। दुश्मन बाहर से हमला करने वाला था, लेकिन उसका हाथ मुसलमानों के बीच से उठने वाला था। और सवाल ये था कि वो ईमान फरोश कौन था जिसने अपना ईमान बेच दिया था। किसके हाथ में दुश्मन का खत था, और क्या सलाहुद्दीन के जासूस उस तक पहुंच पाएंगे? यहीं से शुरू होती है दास्तान ईमान फरोशों की। एक ऐसी दास्तान जहां चेहरा अपना नहीं और हर मुस्कुराहट के पीछे वफादारी नहीं।